अस्सलाम वालेकुम। दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला कंट्री, जो बहुत से द्वीपों में फैला हुआ है, आज़ाद तो हमारे मुल्क के साथ हुआ, लेकिन तरक्की में हमसे बहुत आगे जा चुका है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं इंडोनेशिया की। इस मुल्क ने कैसे इतनी तरक्की की, यहाँ लोगों की जिंदगी कैसी है, इस मुल्क में जाते ही आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं, कैसे ये मुल्क दुनिया की 16वीं मजबूत तरीन महाशक्ति बन गया, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से कैसे ये मुल्क आज़ाद हुआ, इस मुल्क में कैसे जा सकते हैं, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलें, अब निकलते हैं इंडोनेशिया के एक शानदार सफर पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया की कुल आबादी 28 करोड़ 34 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के चौथे नंबर पर आता है। इंडोनेशिया का कुल रकबा 19 लाख मरब्बा किलोमीटर है, जो 17,000 द्वीपों पर मुश्तमिल है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया के 14वें नंबर पर आता है। इस मुल्क को बहरुल काहिल और बहीरा हिंद के साहिल भी लगते हैं। इंडोनेशिया का जमीनी बॉर्डर सिर्फ 3 ममालिक से लगता है, जिनमें मलेशिया, पपुआ न्यू गिनी और तिमुर लेस्टी शामिल हैं, जबकि समुद्री बॉर्डर पर ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, सिंगापुर, पलाऊ, फिलीपींस, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। इंडोनेशिया बहुत खूबसूरत और दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है। इंडोनेशिया में 97% मुस्लिम, 10% मसीही, 1.7% हिंदू, 0.7% बुद्धिज्म और बाकी दूसरे मजहब के लोग आबाद हैं। इंडोनेशिया मुख्तलिफ नस्ली गिरोहों और सकाफतों का घर है। इस मुल्क की सरकारी जुबान भाषा इंडोनेशिया है, लेकिन इसके अलावा 700 से ज्यादा मकामी जबानें भी बोली जाती हैं। यहाँ के लोग अपनी रिवायती रक्स, मूसीकी और फुनन लतीफ़ा के लिए फेमस है। इंडोनेशिया दुनिया के तरक्की पजीर ममालिक में आता है, लेकिन अब इसकी मौशत तेजी से तरक्की कर रही है। ये दुनिया की उभरती हुई मार्केट में से एक है, जबकि इस मुल्क के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस मुल्क की मौशत और लोगों की इनकम पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा है? इंडोनेशिया की जीडीपी 1.36 ट्रिलियन डॉलर है, जो दुनिया की 16वीं मजबूत तरीन मौशत है। मतलब मलेशिया, दुबई और यहाँ तक कि सऊदी अरबिया से भी बड़ी मौशत इंडोनेशिया की है। और जीडीपी के लिहाज से यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $4,800 है, और ये आमदनी इंडिया, पाकिस्तान और मलेशिया से भी ज्यादा है। इंडोनेशिया में महंगाई की शरफ सिर्फ 4 से 5% है, जबकि पाकिस्तान में महंगाई की शरफ 12% और इंडिया में 8% है। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी इंडोनेशियन रुपया है, जो बाकी ममालिक के निस्बत बहुत कमजोर है। पाकिस्तानी 1 रुपया इंडोनेशियन 58 रुपए के बराबर, जबकि इंडियन 1 रुपया इंडोनेशियन 188 रुपए के बराबर है। मतलब आप अगर पाकिस्तान से सिर्फ 2 लाख रुपए लेकर जाएंगे तो इंडोनेशिया में जाते ही आप करोड़पति बन जाएंगे। वैसे आज के दौर में करोड़पति बनने का सबसे आसान तरीका यही है। दोस्तों, इंडोनेशिया के लोग बहुत मेहनती होते हैं और इस मुल्क की तरक्की का राज भी यही है। एक जमाने में ये मुल्क गरीब मुल्कों में आता था, लेकिन आज ये दुनिया की 16वीं बड़ी मौशत रखता है। आप सोच रहे होंगे कि ये मुल्क बहुत सालों से आज़ाद होगा, शायद इसी वजह से इतनी तरक्की कर चुका है, जबकि ऐसा नहीं है। पाकिस्तान से ठीक 2 साल पहले 17 अगस्त 1945 को आज़ादी हासिल हुई, जबकि इससे पहले इंडोनेशिया भी बड़जगीर की तरह गुलामी की जिंदगी गुजार रहा था। 16वीं सदी ईस्वी में पुर्तगाली मसाले खरीदने के बहाने आए और इस जगह पर कब्जा कर लिया। 17वीं सदी ईस्वी में ब्रिटानिया काबिज हो गया। कुछ अरसा नीदरलैंड ने भी इस पर अपना कब्जा रखा, लेकिन दूसरी जंगे अजीम खत्म होने के बाद इसको आज़ादी मिली। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने इनकी आज़ादी का हार/मकदम किया? दोस्तों, इंडोनेशिया की आज़ादी में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का भी बहुत अहम किरदार है। 1945 में इंडोनेशिया में आज़ादी की तरहीक ने जब जोर पकड़ा, तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी में 600 मुसलमान सिपाहियों की हौसला अफजाई की कि वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी को छोड़कर इंडोनेशिया चले जाएं और इंडोनेशिया की नीदरलैंड से आज़ादी की जंग में हिस्सा लें। 600 मुसलमान सिपाही इंडोनेशिया चले गए और आज़ादी हासिल करते हुए इनमें से 500 शहीद हो गए। यहाँ तक कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने
कराची एयरपोर्ट से नेदरलैंड के तियारों को भी रोकने की कोशिश की और इसी वजह से इंडोनेशिया की आज़ादी का सफ़र मुकम्मल हुआ। 1995 में इंडोनेशिया में जब आज़ादी की गोल्डन जुबली की तकरीब मुनक्किद हुई तो शहीद होने वाले बहरसगीर के मुसलमानों और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को आईदीपुरा का आला तरीन एजाज़ भी दिया गया, जो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा एजाज़ है। पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद इंडोनेशिया के सदर ने सबसे पहले पाकिस्तान का दौरा किया। दुनिया की सबसे महंगी कॉफ़ी भी इंडोनेशिया में तैयार की जाती है, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि इस कॉफ़ी को सेविट कैट के फुजले से तैयार किया जाता है। जी हाँ, पहले बिल्ली को काफ़ी बीन्स खिलाई जाती हैं, फिर वो हाज़न किए बगैर बाहर निकाल देती है और उससे बनने वाली कॉफ़ी 20,000 रुपए किलो तक सेल होती है। इंडोनेशिया में आपको कुदरती खूबसूरती, जदीद लाइफस्टाइल दोनों ही देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ये सिंगापुर और थाईलैंड से भी सस्ता कंट्री है। इसी वजह से 1 करोड़ से भी ज़्यादा टूरिस्ट इसका विजिट करने आते हैं। टूरिस्ट सबसे पहले जकार्ता में आते हैं। पाकिस्तान से आपको जकार्ता की फ़्लाइट 2,25,000 में मिल जाएगी, जो आपको 9 से 10 घंटे में जकार्ता पहुंचा देगी। पाकिस्तान से वीज़ा आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जो $120 के करीब है। 4 से 5 दिन में वीज़ा लगकर आ जाता है। ये है जकार्ता का खूबसूरत एयरपोर्ट, जो बहुत जदीद बनाया गया है। इसे देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जकार्ता कितना जदीद है। बस या टैक्सी से आप शहर के मरकज़ में पहुंच जाएंगे। इस शहर में एक वक्त का खाना आपको 22,000 इंडोनेशियन रुपए का मिलेगा, जो पाकिस्तानी 360 रुपए के बराबर है, और ये बाकी ममालिक की निस्बत बहुत सस्ता है। सिटी में एक नेशनल मॉन्यूमेंट मौजूद है, जो शहीदों की याद में बनाया गया है। अगर आप शॉपिंग करना पसंद करते हैं तो आप जकार्ता के डाउन पे जा सकते हैं। दुनिया के तमाम बड़े ब्रांड्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। जकार्ता की नाइट लाइफ भी बहुत फेमस है। भले ही एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन इसके बावजूद जहां आपको क्लब और बार्स रात को खुले हुए नजर आएंगे। सारी रात ये शहर रोशनियों में रहता है। ये शहर आपको ज़्यादातर साफ सुथरा नजर आएगा। बिल्डिंग्स का आर्किटेक्चर भी बहुत अलग किस्म का है। अगर आप इंडोनेशिया की सकाफत को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो ओल्ड टाउन का ज़रूर विजिट करें। इस इलाके को कोटा तोआ कहा जाता है। जो भी जकार्ता आता है उसका ज़रूर विजिट करता है। इस इलाके में गुजरती हुई नहर इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देती है। इस शहर में थीम पार्क भी मौजूद हैं, जिसका नाम ड्रीम लैंड पार्क है। जकार्ता के मरकज़ में एक बहुत बड़ी मस्जिद मौजूद है, जिसका नाम मस्जिद इस्तक्ला है। इसे जनूब मशरकी एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद भी कहा जाता है। इसका आर्किटेक्चर अंदर से भी बहुत खूबसूरत है। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी कि जकार्ता के कुछ इलाकों में गैर मुस्लिम कोबरा का गोश्त भी खाते हैं। इस कंट्री को डेवलप करने में चाइनीज़ का बहुत हाथ है और जकार्ता में चाइनीज़ भी आकर आबाद हुए हैं। इसी वजह से चाइनीज़ ज़्यादातर कोबरा का गोश्त भी खाते हैं। चले अब चलते हैं जकार्ता से बॉली, जहां इंडियन सबसे ज़्यादा आपको नजर आएंगे, क्योंकि इस सिटी में 80% से भी ज़्यादा हिंदू मजहब के लोग आबाद हैं। इंडियन सबसे ज़्यादा बॉली में जाते हैं। बुद्धमत के आसार कदीमा भी सबसे ज़्यादा इसी सिटी में मौजूद हैं। ये छोटा सा जजीरा कुदरती खूबसूरती से मालामाल है। खूबसूरत बीचेस का मज़ा लेने टूरिस्ट सबसे ज़्यादा यही आते हैं। दोस्तों, बॉली में आपको सबसे ज़्यादा स्टैचू भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सब्ज़ा भी इस सिटी में बहुत ज़्यादा है। जो भी बॉली आता है कोटा बीच का विजिट ज़रूर करता है। बॉली में एक ऐसा जंगल है जहां हज़ारों की तादाद में बंदर आज़ादाना घूमते हैं। दोस्तों, यहां आपको बताता चलूं कि इस कंट्री का लिटरेसी रेट 96% है, जो कि एक हैरान कुन बात है। मतलब ज़्यादातर लोग यहां पढ़े लिखे आपको मिलेंगे।